नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को और हैप्पी लाइफ चैनल के जितने व्यूवर्स हैं उनको। आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे अपनी कुछ लाइफ की एक्सपीरियंस मैं आपको लाइव वीडियो बना के शेयर करूं। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूं जिससे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया था। मैं आज एक ऐसी बुक के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ जो सच में मेरी लाइफ को बदल दिया, और ये बुक है द सीक्रेट। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे देखा होगा या किसी ना किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बुक को पढ़ भी चुके होंगे और बहुत सारे लोग हैं कि अभी नहीं पढ़े होंगे। जो पढ़ भी चुके होंगे हो सकता है उसे भूल चुके इसमें क्या लिखा है, क्योंकि हम कोई भी बुक पढ़ते तो है लेकिन उसको अपने लाइफ में कभी भी उसमें जो लिखा होता है उसको उतार नहीं पाते हैं। ये रोंडा बर्न द्वारा बुक में आखिर ऐसा क्या है कि ये बुक इतना ज़्यादा फेमस है? आखिर इसमें क्या लिखा है कि लोग इससे अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े सपने इससे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें आज इस बुक के बारे में शेयर करने वाली हूँ, और अगर आप भी अपने लाइफ को पूरी तरह से खुशियों से भरना चाहते हैं तो आज आपका जो चैनल है ना, सही चैनल पे आए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इस बुक के बारे में एक वीडियो में जितना मैंने इससे बेनिफिट या जैसे मेरी लाइफ को ये चेंज किया, एक वीडियो में मैं आप लोगों से बता ही नहीं पाऊंगी। शायद 2 3 4 5 वीडियो बनाने पड़े, इतनी बड़ी स्टोरी हो जाएंगी। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप सभी के लाइफ में भी ये बुक या ये बुक क्या आपके थॉट जो है वो चेंज हो। जो निगेटिव थॉट चल रहे हैं वो कितना ज़्यादा बदलना ज़रूरी है। मेरे थॉट होते थे कि यार मेरे भाग्य में यही लिखा है, मुझे कोई समझता ही नहीं है। मैं यही सोचते रहती थी। आज तक तो मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं है। मेरे को कुछ अच्छा मिलता भी था तो मैं ये सोचती थी कि ये तो बहुत जल्दी खो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे लाइफ में होता है। कुछ भी मुझे अच्छा मिलता है वो कुछ दिन बाद खो जाता है, क्योंकि भगवान मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। ये नियति ही लिखा है ऐसा। और भला मुझे क्या पता था कि ये मेरे थॉट मुझे करा रहे हैं, ये मेरा सोच ही करा रहा है। मैं हमेशा निगेटिव सोचती थी, लेकिन जब ये बुक मिला ना मुझे, तो इस बुक की एक एक लाइन मेरे दिल पे लगा। और इस बुक को मैं और साथ ही इसके राइटर को रोंडा बर्न को मैं जितनी ज़्यादा थैंक यू करूँ ना कम पड़ जाएगा, जितनी ज़्यादा थैंक यू करूँ कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस बुक की वजह से मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल गई है। आप लोगों को मैं बताऊँ, इसकी लाइफ का पहला लाइन ही मैंने पढ़ा तो बहुत मेरे को अलग लगा। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। इसका मतलब है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। यानी जैसा आप अंदर अपने थॉट क्रिएट कर रहे हो, सोचो कि वहीं आपके बाहर भी हो रहा है, यानी आपके लाइफ को बना रहा है। अगर मान लो आप अपने थॉट में ये शामिल कर चुके हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता है, मेरे लाइफ में कभी खुशी आई ही नहीं, तो इनफैक्ट आप ये लिख रहे हो अपने लाइफ को। यानी आपके थॉट आपकी कलम है, आपके जीवन लिखने के कलम है। अब यानी कि आप ये अपने तरफ क्रिएट कर रहे हो कि मेरा ऐसा लाइफ आया और मेरे को कोई प्यार नहीं करता। मैं आप लोग को आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे तो द सीक्रेट के बारे में छोड़ दो, मुझे पॉजिटिव वर्ड के बारे में भी उतना नहीं पता था। बस सुना था पॉजिटिव सोचो, लेकिन कभी इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं थी कि क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव। इतने कुछ ही विश्लेषण ही नहीं था निगेटिव पॉजिटिव के बारे में, कुछ भी नहीं पता था मुझे। बस मैंने सुना था कि हाँ निगेटिव थॉट होते हैं, पॉजिटिव थॉट होते हैं। और मैं आपको आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं एक ऐसी लड़की थी कि जहाँ मैं 90 जो होते हैं ना, 90 मेरे वर्ड्स जो होते हैं और जो मेरे थॉट होते थे वो निगेटिव होते थे। खुद को लेकर, दूसरों के बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोच भी लेती थी, तो खुद को लेकर इतने ज़्यादा मैं निगेटिव सोचती थी कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरे करियर भी काफ़ी नीचे जा रहे थे। मैं मेहनत तो करती थी, कोई सफलता नहीं। मेरे हेल्थ में इतने प्रॉब्लम थे, हमेशा बीमार, तबीयत खराब, ऐसे मैं सारी चीज़ें सही से करती थी। इनफैक्ट मैं एक्सरसाइज करती थी, मेरे को घूमना फिरना पसंद है, पेड़ पौधा यानी नेचर के साथ जीना पसंद था। सारी चीज़ें करने के बावजूद भी मेरी तबीयत खराब होते थे। मैं सोचती थी आखिर क्या है, मैंने कौन सा पाप किया है यार, भगवान ने मुझे इतना दुख देने का क्यों सोच रखा है। और मैंने कहीं ना कहीं अपने थॉट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे थॉट ही निगेटिव है। मेरे कहीं से भी रिश्ते भी नहीं सही चल रहे थे, ना ही मतलब कह सकते हैं कि कैरियर भी ऐसे जैसे रुक सा गया हो। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी सफलता नहीं। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में था कि एक ना एक दिन अपने इस चीज़ को बदलना है। ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने इसको खोजना चाहा। और यकीन मानो मैं ध्यान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। मैं मेडिटेशन बहुत टाइम से करती हूँ। तो मैं अपने मामा के घर में गई थी और एक पेड़ के नीचे मैं मेडिटेशन कर रही थी,
और बहुत ही उस दिन मेरा पहला ध्यान लगा था, मतलब गहरा ध्यान लगा। पहले भी ध्यान लगा था लेकिन गहरा ध्यान लगा। और मैंने सोचा कि मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, नेचर पसंद है। मैंने सोचा काश एक पत्ता मेरे ऊपर गिर जाता और कितना अच्छा फील होता। एक क्या, ऐसे 10 पत्ते मेरे ऊपर लगातार गिरे। मैंने सोचा कि आई थिंक हम जो सोचते हैं वो सच हो जाता है, पूरा हो जाता है। इस बारे में मेरा रिसर्च कुछ बढ़ता गया। अब क्या हुआ, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। उसमें यही लिखा था कि आप जैसा सोचते हो वही बन जाते हो, यानी आप जो चाहो वो पा सकते हो, जैसा चाहो वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आपका ड्रीम है तो वो आपको मैटर नहीं करता है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप गरीब हो अमीर हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपके थॉट क्लियर है तो आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं आपसे शेयर करूं कि वो चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया कि मैंने सोच लिया कि अब मुझे इसको अपने लाइफ में इसको एक्सपीरियंस के तौर पे लेना होगा। मैं उस वीडियो के साथ साथ मेरे को द सीक्रेट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चला वीडियो के थ्रू ही। मैंने इस बुक को करीबन 2 साल पहले ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया इस बुक को। और इस बुक को मैं पढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं भी पहले बुक पढ़ने में इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। ये भी बात कहना चाह रही हूँ आप सभी से, ये बुक सबके पास जाता भी नहीं है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा चीज़ है ना, ये सबके पास नहीं पहुँचता है, ये उसी के पास पहुँचता है जो उसके काबिल होते मतलब समझ रहे हो ना, कि जिनकी लाइफ सच में चेंज होने वाली होती है, जो इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए होते हैं, चाहे कितने भी दुख तकलीफ के बाद भी उनके हौसले बड़े होते हैं। और ये बुक मैं कह रही हूँ मेरी लाइफ को ऐसे चेंज किया। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मुझे एक ऐसे प्रॉब्लम थे, हेल्थ प्रॉब्लम थे जो कभी ठीक होने का नाम नहीं लेते थे। कैरियर भी एकदम से थम सा गया था, जैसे कि कैरियर में भी कुछ समझ में नहीं आता था। पूरी तरह से जो होते हैं ना, रफ कॉपी बन गई थी मैं। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से अंत करूँ और अपनी कैरियर कहाँ से शुरुआत करूँ। लेकिन जब ये बुक मुझे मिला तो मुझे लगा क्यों ना आपके अपने थॉट को एक बार बदलें, अपने लिए पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू करें। मैंने डे 1 मतलब पहले दिन से ही मैंने ये स्टार्ट किया कि इसमें ये लिखा था कि बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। पहले मेरी हेल्थ प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा थे, मैंने यही स्टार्ट किया, थैंक यू यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इसमें ये भी सिखाया गया है कि थैंक यू यूनिवर्स बोलो कि मेरे शरीर के हर एक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और कृतज्ञता का इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रति थैंकफुल नहीं हैं, कृतज्ञ नहीं हैं, तो वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भी चीज़ें थी। अब ये चीज़ें भी मेरे लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, मैं कृतज्ञ नहीं रहती थी। मुझे लगता था यार क्या मिला मेरे को, आज तक क्या मिला। लेकिन आपको पता है जब आप ढूंढना शुरू करोगे ना आपको क्या मिला, और आप छोटे छोटे चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना शुरू करोगे, तब आपको लगेगा कि अरे भगवान ने इतना कुछ दिया था मेरे लिए और मैं इस चीज़ को कभी देख ही नहीं पाई। मतलब इस चीज़ को थैंक यू करने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था। मेरे को तो बस निगेटिव पे ध्यान था और शिकायतें करने पे ध्यान था। मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा। मैंने डे 1 से भी स्टार्ट किया बोलना थैंक यू यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के हर एक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मतलब आज भी मैं इस धरती पे जिंदा हूँ जहाँ हर लोग, आज न जाने कितने लोग की मृत्यु हो गई होगी, कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। मैं बीमार थी लेकिन कम से कम मैं स्वस्थ हूँ। इसके लिए मैंने यूनिवर्स को कृतज्ञता महसूस की और थैंक यू बोलना शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी तबीयत इतने ज़्यादा ख़राब रहते थे, धीरे धीरे वो इतने इम्प्रूवमेंट होने लगे कि लोग मुझे कहने लगे कि कुछ तो हो रहा है, ठीक हो। मेरी वज़न आपको क्या बताऊँ, 10 से 15 केजी कम हो चुके थे और धीरे धीरे वो फुलफिल होने लगे, यानी ठीक होने लगे। मुझे ये बुक सच में चमत्कारी सा लगा। उसकी बात इसी में लिखा था कि आप कुछ भी इमेजिन करो और उसको अच्छे से सोचो, आपकी अगर वाइब्रेशन मैच करेगी तो आपको मिल जाएगा। फिर मैंने ना इसी में बुक में ही चेक था, उसको चेक से अपने नाम से मैंने भरा, मतलब ऐसे नकली चेक था, लेकिन मैंने उसको असली समझ के ऐसे एकदम हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है ना, जब आप एकदम से उस खुशी को महसूस कर लो। मैंने ना उस खुशी के साथ साथ उसमें ये पूरा चेक जो होता है ना, 50,000 का चेक मैंने भर दिया। लाडली जो भी है मेरा नाम, सब वो सारा कुछ उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया। एंड आपको मैं बताऊं, इतना जल्दी मेरे को बिलीव नहीं था। अब मेरे को ऐसे कुछ
चेक आने के स्रोत भी नहीं थे, बट फिर भी मैं पूरी हैप्पीनेस के साथ साथ उस चेक को फुलफ़िल कर दिया मैंने। आप यकीन नहीं करोगे, बस थोड़े दिन बाद, बस कुछ ही समय बाद वो जो चेक था ना, मेरे लाइफ में ऐसे आया कि कहीं से फ़ोन आया कि लाडली जी, आपका वो जो चेक है ना वो रिलीज़ करना है, आपने कहीं पे शो किया था, मतलब गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम किया था, वो चेक के थ्रू मिला। मैं पूरी तरह से हैप्पी हो गई कि यार सच में जो इमेजिन किया था मैंने, जो मैं बोल रही थी केवल 10 दिन में ये फुलफ़िल हो सकता है, तब तो मैं कुछ भी पा सकती हूँ। अब मेरी जो एनर्जी थी ना, काफ़ी हाई चली गई। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा ही रिसर्च करने लगी, यूट्यूब पे हमेशा रिसर्च करने लगी। मुझे कुछ भी अगर नेगेटिव मैं देखती थी कि आज मेरा मूड सही नहीं है या किसी चीज़ से मैं हर्ट हूँ, तो मैं उस पे ध्यान नहीं देती थी। मैं उसकी बजाय ये बोलने लगती थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया है। और प्रेजेंट में बोलने लगती थी कि आज मैं पैसे को भी आकर्षित कर रही हूँ, मैं अपने आज पूरे दिन को यूटिलाइज कर रही हूँ। अब यकीन मानो, मतलब दिन जैसे जैसे बीतते गए मेरी लाइफ सच में चेंज होती गई। कैरियर में भी इतनी वृद्धि हुई कि आप लोगों को क्या बताऊं। और मैंने जो मैनिफेस्ट किया वो मैंने पाया। यानी आप सोच सकते हो, मेरे रिश्ते भी अच्छे होने लगे, मेरे हर किसी से सब जो मेरी बॉन्डिंग थी वो अच्छी होने लगी। हर लोग मुझसे प्यार करने लगे और मैं जो चाहती थी वही होता था, क्योंकि मैंने अपने थॉट में पॉजिटिव शामिल किया। और कहीं ना कहीं इस बुक को मैं जितना ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँ उतना कम पड़ जाएगा। उसके बाद लगातार मैं बुक पढ़ती रही। रोंडा बन के ऐसा कोई भी बुक नहीं था जो मैं नहीं पढ़ी हूँ। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बार आप लोग द सीक्रेट को एक बार पढ़ के देखें, शायद आपकी भी लाइफ बदल जाएगी। और ये द सीक्रेट बुक पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते। कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर आप अपने लाइफ में जिस पे भरोसा करते हैं वो सच हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भरोसा करके बैठे हैं कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होना ही नहीं है, तो कैसे होगा? आप अपने थॉट को तो चेंज करो। आप सोचो कि नहीं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और जो हो रहा है मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। और ईश्वर को, भगवान को, यूनिवर्स को, जिसे भी मानते हो, गॉड, अल्लाह, जिसको मानते हो, ईश्वर एक ही है, उनके अनेक अनेक नाम है और अनेक अनेक धर्मों में उन्हें बांटा गया है, लेकिन भगवान एक ही है। तो उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करो, थैंक यू बोलो। आप देखो धीरे धीरे आपकी लाइफ ऐसी बदलेगी ना, आप यकीन नहीं करोगे, आप सच में बहुत बहुत खुशी की ज़िंदगी जीने लगोगे। आज की वीडियो कुछ बड़ा ना हो, मैं इतना ही बात करती हूँ, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।